कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक दूसरा सैंपल पेपर लेकर आया हूं। सैंपल पेपर देखने से हमें यह तो पता चलता है कि हमें किस तरह के प्रश्नों को हल करना है और कितने प्रश्नों का उत्तर देना है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यदि हम ये देखें कि प्रश्न कैसे होते हैं और उत्तर क्या होता है, तो उससे भी हमें अधिकतम जानकारी मिलती है। उसी चीज को ध्यान में रख करके प्रतिदर्श प्रश्न पत्रम 2 संस्कृतम अनुप्रयुक्त व्याकरणम से शुरू कर रहा हूं और शुरू होता है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचितम संधिम विच्छेदम प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। यहाँ 6 प्रश्न करने हैं और ये अंडरलाइन शब्द है कटु सत्यम खलवेतत ये संधि पद है, हमें संधि ही करना है या विच्छेद करना है। तो क नंबर में देखिए खल प्लस एतत, खल प्लस वेतत, खलु प्लस एतत, खलु प्लस एतत, ये 4 विकल्प हैं हमारे पास। इन चारों विकल्पों में से क्या उत्तर हो सकता है? खलु एतत हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा उत्तर ये होगा ग। खलु में भी ऊ है, एतत क्यों नहीं हो सकता? आप संधि जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन खलु शब्द नहीं होता है, खलु शब्द होता है इसलिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए प्रतीक्षेहम तव कृते दिनम दिनम, मैं प्रतिदिन प्रतीक्षा करता हूं। प्रतीक्षे प्लस अहम, प्रतीक्षा प्लस अहम, प्रतीक्ष प्लस अहम, प्रतीक्षा प्लस अहम, इनमें चारों में से क्या होगा? तो प्रतीक्षे ए के बाद अ को अवग्रह के रूप में बदलते हैं, यही आपके सामने अवस्था है। ए के बाद अवग्रह है तो इसको हम क को उत्तर मानकर चलेंगे। क ये हमारा उत्तर है। अब हम इस अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों अब इनको देखिए, यत् किंचिदपि दृश्यते, किंचिदपि इन दोनों को मिलाकर के संधि की गई है और किंचित तपी और किंचित दापी, किंचित तपी तापी। तो किंचित त जो है द में बदलता है, ये व्यंजन संधि का रूप है। और किंचिदपि जैसे चित प्लस आनंद चिदानंद, ठीक उसी तरह से ये हो गया सत प्लस आनंद सदानंद। और क से ग में क इसका उत्तर हुआ, बाकी इसे गलत हो जाएंगे। आगे देखिए तेज क्षमा धृतौ शौचम अद्रोहो नाति मानिता। यहाँ नाति मानिता है, ना प्लस ति मानिता है, न प्लस अति मानिता है, न प्लस अनुमानिता है, न प्लस अति प्रमाणिता है। इनमें से क्या हो सकता है? करने के लिए तो आप ये नाति प्रमाणिता बना देंगे, तो भी ये चूंकि ये शब्द मानिता है तो हमारे पास ख ये है, न प्लस अति नाति दीर्घ संधि है और ये हमारा ख उत्तर ठीक हो जाएगा। प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके शुचौ, और ये शब्द है नरके शुचौ, नरके प्लस शुचौ, नरके प्लस अशुचौ, नरके प्लस शुचौ, नरके प्लस शुचौ, नरे प्लस शुचौ। अब यहाँ पर देखिए नरके प्लस शुचौ में अ नहीं है, यहाँ नरके है अशुचौ है, ये तो ऐसे का ऐसा ही शब्द रूप रख दिया गया है। तो नर के ए के बाद अ है तो उसको हटाकर अवग्रह कर देते हैं, ये अभी हमने कुछ देर पहले भी देखा था ग। और उसके बाद ज्योतिषम च षडांगानि इत्याचार्यः, ये इत्याचार्यः ये संधि है। इति प्लस आचार्यः, प्रति प्लस आचार्यः, इत्याचार्यः, इति प्लस आदेशः, इनमें से कौन सा हो सकता है? संधि तो ये और ये दोनों एक ही है, लेकिन हमारे पास जो पूछा गया है ये पूछा गया है इति प्लस आचार्य इत्याचार्य, इसलिए हमारा क ठीक होगा और हमने इस क को राइट कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब ये देखिए अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचितम समासम विग्रहम व विकल्पेभ्य चिनुत। यहाँ पर 5 प्रश्न करने हैं और 5 प्रश्न करते समय आपको ये ध्यान रखना है स्टार बॉक्स में ही नंबर भरेंगे और यदि आपने हैश बॉक्स में नंबर डाला तो वह नंबर काउंट नहीं होगा। अब इन पदों को देखिए, ब्रह्मवादी तुम शीलम, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मोपासिका और वेदांतिनी, इन चारों में से क्या होगा? ब्रह्मम वदति इति ब्रह्मवादी
और स्त्रीलिंगे ब्रह्मवादिनी क ये उत्तर होगा। निर्जन वेलायाम में परमायुषः निर्जन वेला निरानाम वेल जन और जनानाम अभाव निराह जना यत्रते और निर्जनानाम अभाव। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, तो निर्जन शब्द है मूलतः, तो ये क्या कहेंगे, निर्जनानाम जनानाम अभाव निर्जनम शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये ख शब्द ख हुआ। उसके बाद देखिए तस्याम चांचल्येन परिपूरिता तस्याम प्रतीक्षायाम चांचल्येन परिपूरिता तस्याम प्रतीक्षायाम चांचल्य परिपूरितायाम चांचल्य परिपूरिता चांचल्य परिपूरिता और चांचल्य पूर्णम। तो हमारा उत्तर होगा क चांचल्य परिपूरितायाम क। हमने ये उत्तर नोट किया और उसके बाद अगले प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्य मनोरथम, यह मनोरथ अंडरलाइन शब्द है। नरेषु अधमः अंडरलाइन है और इस वाक्य में है अवस्थानाय ये शब्द है। और इस चीज में देखिए इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्य मनोरथम, मनोरथ शब्द को जो है आपको बदल समास या विग्रह करना है। मनोरथम शब्द वहां संधि युक्त है। मनसः रथम मनोरथम मनः रथम मनस्य रथम, यह कौन सा होगा, तो मूल शब्द तो मनस शब्द है, मनस का विसर्ग हो गया है और रथम ये है ही। रथम ये होने की वजह से विसर्ग को उ हो गया है, या स जो होगा उसको उ हो जाता है, इसलिए ये ग आपका रूप ठीक है। संसारे नरेषु अधमः तान, नरेषु अधमः नरेषु धमान नरे अधमा नरः प्लस धमान और नरधमा नर जोड़ अधमा नराधमा और तान नराधमान, इसका प्रयोग किया गया है। और ये ध्यान रखिए नरेषु अधमान नराधमान ये प्रयोग होता है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितम संयोजितम विभाजितम वा प्रकृति प्रत्ययम प्रदत्त विकल्पेभ्यो चिनुत। और यहाँ पर भी 6 प्रश्न के उत्तर देने हैं। कुत्र वा विद्यते तव स्थानम अवस्थानाय तव पूर्णतया, तुम्हारे अवस्थान के पूर्णता के लिए यहाँ कहाँ स्थान है ये बताया। अब और ल्यूट है, यहाँ पर प्रत्यय बताना है, प्रकृति प्रत्यय लिखा है। अव प्लस था प्लस ल्यूट है, अवस्था प्लस ल्यूट है और अवसह प्लस था प्लस ल्यूट है। तो ल्यूट प्रत्यय से ही यू को अन हुआ और फिर चतुर्थी विभक्ति का रूप बनाया है। तो अव और स्था प्लस ल्यूट प्रत्यय है और यहाँ पर ये उत्तर ख हो जाएगा। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इन अंडरलाइन को शब्दों को देखिए, यतः ततः सम आ छाद छद और क्त, सम प्लस आ प्लस छद प्लस क्त और भवती। इन पूरे शब्दों को प्रत्यय के साथ मिलाने के बाद क्या होगा, यह शब्द लिखा है समाच्छन्नम और समाच्छदत, समाच्छदः और समाच्छत। ये कौन सा ठीक होगा, ये त है, त ही नामे बदलता है और इसी तरह से समाच्छन्नम हुआ है और ये क रूप ठीक है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च प्रवृ और ति है, प्रवृत्त प्लस तिन है, प्रवृत्ति प्लस प्र प्लस वृत्त प्लस तिन है, प्रवृत्त प्लस नेनी है। और नेनी प्रत्यय से ई की मात्रा तो होती है लेकिन यहाँ पर होती है। ये देखिए ये ग ठीक है और हमने ग को टिक कर लिया है। सिद्धो हम बलवत, बल प्लस वतुक कहो या मतुक कहो, दोनों ही जगह पोजीशन में ठीक माना जाता है। लेकिन ये शब्द देखिए ध्यान दीजिए, सुखी शब्द है, सुखी और दुखी ये जो शब्द होता है नेनी प्रत्यय का होता है और सुखी दुखी। अब आप देखिए यहाँ पर हमें सुखी दुखी की बात नहीं करनी, बलवतुक की बात करनी। तो ये क्या शब्द बना, बलवान बलवती बली और बलवत ये शब्द बना। तो क्या बना, तो बल प्लस वतुप पुल्लिंग में है तो ये क बनेगा बलवान और इसको हमने बलवान लिखा। और उसके बाद अपौरुषेयम श्रुति ही, ये जो श्रुति है वेद के लिए प्रयोग होता है, ये अपौरुषेय है। श्रु प्लस तिन, श्री प्लस तिन, श्रु प्लस क्त और श्रुत प्लस नीनी, इनमें से कौन सा होगा,
आपने इससे पहले इस तरह के प्रत्यय को देखा है वहां पर, तो ये प्रत्यय आप ठीक कर सकते हैं क, और इसका उत्तर हो जाएगा क। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए बच्चों, जगतो यत्र निबद्धम तद विज्ञेयम पुराणमिति। जगत में जो कुछ बंधा हुआ है वह सब पुराण है। यहाँ पर बताया नी प्लस बंध प्लस क्त, नी प्लस बध प्लस क्त, नी प्लस बध प्लस लियप, नी प्लस बध प्लस त। तो यहाँ निबद्धम शब्द है, निबद्ध क्त को जो है हमने क्या किया है, क्त को त से न बनाया है, इसलिए निबद्धम शब्द ये ठीक है, और ख इसका उत्तर हो जाएगा। समुचितम उपपद विभक्ति रूपम चिनुत, उचित विभक्ति रूप चुनना है। यहाँ 3 प्रश्न करना है। कह ऐसा डैश अनुत्तरन मुमूर्षु बधिरो व समायाति। कौन वह बिना उत्तर दिए हुए मरने की इच्छा से या बहरा चला आ रहा है। यह है माम, मह्यम, मई और मम। तो माम अनुत्तरन, मुझे बिना उत्तर दिए हुए, और ये क इसका उत्तर है। कश्चन ब्राह्मण समागम्य, कोई ब्राह्मण आकर के डैश प्राह बोला। किसको बोला? राज्ञ, राज्ञी, राजानम और राजन। किसको बोला? राजानम प्राह, ग राजा को कहा। और उसके बाद शब्द आता है डैश इदम वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा प्राह। यह वचन सुनकर के गुस्से में राजा ने कहा। तो इदम वचनम आकर्ण्य, किसके वचन को सुनकर के? वत्सराजस्य वत्सराजेन वत्सराजाय वत्सराज्ञ। तो यहां हम क्या कहेंगे? वत्सराज्ञ वचनम श्रुत्वा, वत्सराज शब्द है तो वत्सराजस्य शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, राज्य भी करेंगे। तो वत्सराज का, तो वत्सराजस्य शब्द को आप यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए। राजन शब्द यहाँ पर एक नाम के तरह से प्रयोग कर रहे हैं। राजन शब्द वत्सराज्य, राज्य में नाम नहीं आता है, इसलिए हमारा क उत्तर यहाँ पर ठीक होगा, वत्सराज का। और इससे आगे हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। हाँ, तो यहाँ पर देखिए भाषिक कार्य है। पठित अवबोधनम हमने शुरू किया है। निर्देश के अनुसार उत्तर चुनना है। एषा आदेश अत्र विशेषण पदम किम। एषा आदेश यह शब्द है, विशेषण पूछा है तो ये विशेष्य है और ये विशेषण है। एषा आदेश, एषा आदेश कोपी नास्ति, तो ये हमारा ये उत्तर है एषा आदेश। और हम इसका यहाँ पर उत्तर रख रहे हैं एषा आदेश का। यहाँ पर ये देखेंगे विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग नहीं था तो अ से पहले विसर्ग का लोप हो गया है। भार्गवस्य आश्रम पदम, यहाँ पर स ददर्शन ऋणांबर ददर्श क्रियाया कर्तृपदम किम। तो यहाँ पर ये देखिए ये ददर्श क्रिया है, ये सर्वनाम है। नृणांबर मनुष्यों में, वर्णीय श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ। मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन? तो गौतम के विषय में कहा जा रहा है, सिद्धार्थ के विषय में कहा जा रहा है। यहाँ पर नाम नहीं दिया है, ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। स ददर्श, ये यहाँ पर स कर्तृपद है क्रिया का। नृणांबर नहीं हो सकता, मनुष्यों का, और स भी नहीं हो सकता, श्रेष्ठ भी नहीं हो सकता, ये अपूर्ण रह जाता है। आश्रम पदम भी नहीं होगा, इसलिए सह ये सर्वनाम सिद्धार्थ के लिए प्रयोग किया गया है और ये ख उत्तर इसका ठीक होगा। विश्रांत इव यदृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत। अब यहाँ पर शब्द है विश्रांत इव यदृष्ट्वा, सब कुछ विश्रांत देख करके कहा आश्रम में कृतार्थ हो गया। अत्र कृतघ्न इत्यस्य विलोम पदम किम, और कृतघ्न शब्द का उल्टा विलोम पद क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया विश्रांत कृतार्थ इव चाभवत, तो कृतार्थ का ही जिसने उपकार किया है एक कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है जिसने कृत किया है, उसके अर्थ को जिसने समझा है। तो ये इसका ख उत्तर होगा। और अगला प्रश्न देखते ही। अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न है, छंदकम चाब्रवीत प्रीतः स्नपयन्निव चक्षुषा। अत्र नेत्रेण इत्यस्य पर्याय पदम किम। आंख के लिए पर्याय पद क्या है? चक्षु
यहाँ देखिए छंदकम चक्षुषा प्रीतः अब्रवीत, तो चक्षु शब्द पर्याय है नेत्र का, आंख जिसको हम बोलते हैं अक्षी, और ये हमारा ख उत्तर होगा। सन्यासी कहता है दवारिक इता आया ही किमपि करने कथयिष्यामि, अत्र कथयिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। चूंकि सन्यासी कह रहा है कथयिष्यामि, कान में कुछ कहूंगा, ये कथयिष्यामि का कर्ता क्या है, तो सन्यासी ने कहा इधर आओ, जो कहने वाला है वो अहम शब्द, ये सन्यासी है, एक दवारिक है, आया ही है और अहम है। तो सन्यासी ने कहा, डायलॉग सन्यासी का है, सन्यासी शब्द यदि रखेंगे तो ये कथयिष्यामि तो नहीं बन पाएगा। दव्वारिक कहेंगे, दव्वारिक तो श्रोता है, सुनने वाला, आया ही ये लोटलकार का रूप है। और अहम शब्द उत्तम पुरुष है, एक वचन है, लेकिन अहम शब्द पूरे वाक्य में दिया नहीं है, और कथयिष्यामि शब्द को प्रतिभाषित करने के लिए अहम ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं है, इसलिए ये अंडरस्टूड है और ये घ इसका उत्तर होगा। अहम कथयिष्यामि, मैं कहूंगा। स्पृशत माम प्रिय पारतंत्र्यः, अत्र स्वातंत्र्यः विलोम किम, मैंने पदम शब्द छोड़ दिया है जगह के अभाव में। तो स्पृशतः माम प्रियम, यहाँ पारतंत्र्य, क में पारतंत्र्य है, ख में माम है, ग में प्रिय है और घ में स्पृशतः है। तो स्वतंत्रता का उल्टा परतंत्रता होता है, स्वातंत्र्यः पारतंत्र्यः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और आगे प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम उत्तरम चिनुतः, यहाँ पर शुद्ध उत्तर चुनना है प्रसंग के अनुसार। तो एक ये 4 प्रश्न होंगे। यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर अंडरलाइन है अलम, और इधर अंडरलाइन है रवि, और यहाँ पर अंडरलाइन है दव्वारिका। अब आपको चुनना है। अलम के योग में तृतीय विभक्ति है, ठीक है। कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु, स्त्री बुद्धि जिनकी की स्त्री बुद्धि मारी जा चुकी है, ऐसे स्वमार्जनम उपनिक्षेप, तुम अपने ऊपर जो है किसी भी तरह का मार्जन कर लो उपेक्षा से, यानी आपके ऊपर जो आरोप लगा है। यहाँ पर अलम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में है, तो यहाँ पर कहा है अलम अधिकम न और पर्याप्तम। यहाँ पर अलम इसका मतलब बहुत हो गया, पर्याप्त घ इस अर्थ में है। सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आधत्ते ही रसम रवि, और रवि जो है यहाँ पर शब्द अंडरलाइन है, यहाँ पर किसके लिए है, चंद्र सूर्य नक्षत्र पृथ्वी, किसके लिए प्रयोग किया गया है, ख सूर्य, और ये सूर्य के लिए प्रयोग है, इसका उत्तर ख होगा। ततः पुनर्निपुणम निरीक्षमानो दव्वारिकतम पर्यचिनो, ततः उसके पश्चात पुनः निपुणम निरीक्षमाना, बार अच्छी, पुनः फिर से निपुणम निरीक्षमाना, अच्छी तरह से देखने के बाद दव्वारिक तम पर्यचिनोत, दव्वारिक ने उसे पहचाना। तो अब यहाँ पर क्या है, सन्यासिनम पर्यचिनोत, दव्वारिक पर्यचिनोत, दव्वारिक ने उत्तर दिया। तो यहाँ पर प्रसंग क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है प्रसंगानुसारम उत्तरम चिनो, प्रसंग के अनुसार उत्तर दो। तो सन्यासी को पहचाना, गौर सिंह को पहचाना, वटु को पहचाना, या गजारोही को पहचाना, किसको पहचाना, सन्यासी के रूप में जो गौर सिंह था उसको पहचाना, यहाँ पर ख उत्तर होगा। और उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न। यह शब्द है यत्न सुमहान खलानाम, और ये खलानाम शब्द को अंडरलाइन किया है, इसका अर्थ क्या होगा प्रसंग के अनुसार, सज्जनानाम मूर्खानाम दुष्टानाम वाचालानाम, सज्जनों का, दुष्टों का, मूर्खों का और वाचालों का। तो यहाँ पर खल शब्द का हम जो प्रयोग करते हैं अक्सर दुष्टानाम के अर्थ में प्रयोग करते हैं, खल और दुष्ट, इसका उत्तर ग हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय है बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। इसमें संस्कृत साहित्य के इतिहास का परिचय मिलेगा, रचना और उसके लेखक का नाम पूछा जाएगा। अनुशासनम पाठ कुतः संकलित अस्ति, अनुशासनम पाठ ये कहाँ से संकलित किया गया है, रामायणात महाभारतात, गीताया रामायण से, महाभारत से, गीता से, या तैतरीयोपनिषद शिक्षावल्ली, या तैतरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली से लिया गया है।
तो यह पाठ यहां से घ से लिया गया है तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षावल्ली से। बुद्ध चरितम अस्या रचनाया कह लेखक। बुद्ध चरितम इसका लेखक कौन है? कालिदास भारवी भाषा अश्वघोषा। कालिदास है कि भाष्य है, भारवी है, अश्वघोष है, तो इसका लेखक घ है। इस चीज का ध्यान रखिए। और अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि कालिदास महाकवि भासस्य विरचितम नाटकम अस्ति। महाकवि भास रचित नाटक है। क है विज्ञान शाकुंतलम, ग ख विक्रमोर्वशीयम, ग मालविका अग्निमित्रम और घ प्रतिमा नाटकम। आपको याद दिला दूं, क ख ग ये तीनों के तीनों नाटक महाकवि कालिदास के हैं। और यह पूछा है भास, और हमारा प्रतिमा नाटक ही जो है घ, ये राइट है यहाँ पर उत्तर, क्योंकि भास की रचना का नाम पूछा गया है। और ये तीनों के तीनों नाटक महाकवि कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास का है। ये भी याद रखना है आपको कि 3 नाटक कालिदास के हैं। गद्य पद्य नाटकस्य विधानम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत। गद्य पद्य की जो विधा है उसमें से उचित पद लिखना है। नाट्यस्य या नायकस्य अपरम नाम किम, दूसरा नाम क्या है? रूपकम, जनांतिकम, विदूषकम, जवनिका या यवनिका। रूपकम, जनांतिकम। नाट्य का या नाटक का दूसरा नाम क्या है? जैसे हम कहते हैं नाटक के 10 भेद होते हैं या रूपक के 10 भेद होते हैं, तो नाटकस्य परम नाम रूपकम का याद रखना है। जनांतिकम लोगों की भीड़, विदूषक का मतलब हंसाने वाला, यवनिका का मतलब पर्दा। आत्पत्र इति नामना का प्रसिद्ध कवि आसीत। आत्पत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध कवि था? माघ, भारवी, शूद्रक और कालिदास। माघ जो है घंटा के नाम से प्रसिद्ध था। शूद्रक के विषय में मुझे अभी जानकारी नहीं है। और कालिदास के विषय में कहा जाता है दीपशिखा। तो अब बचते हैं ये भारवी थे आत्पत्र। तो ख भारवी का उत्तर लिखेंगे। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां पर प्रश्न है वैरी संघारस्य यानी भट्ट नारायणस्य। वैरी संघार नाटकस्य नायक अस्ति। नायक कौन है? वैरी संघार का रचनाकार भट्ट नारायण है। और भट्ट नारायण के नाटक में नायक कौन है? भीम, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा। तो इसका नायक है धीरोद्धत नायक भीम। गद्य पद्य चंपू काव्यस्य विधानम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत। गद्य पद्य का विधान का समुचित वैशिष्ट्य चुनो। गद्यम छंदोयुक्तम, छंदोरहितम वा भवति। गद्य क्या होता है? छंदोयुक्त होता है या छंद रहित होता है? गद्यम छंदोरहितम, ये आपको पहले से याद करना है। तत्र या रचना गद्य नास्ति चिनुत। उनमें से जो रचना गद्य में नहीं है उसको चुनो। वासव दत्ता कादम्बरी, दश कुमार चरितम, हमने ये चुन लिया। ये तीनों के तीनों, ये वासव दत्ता सुबंधु का कादम्बरी, बाणभट्ट और दश कुमार चरितम दंडी। हमारे यहाँ तीनों के तीनों गद्यकार आ जाते हैं। मालती माधवम, और ये भवभूति के नाटक हैं। और हम इसको चुन ले रहे हैं यहाँ पर घ। ये मालती माधव भवभूति, ये याद रखिए। गद्य पद्यमयम काव्यम किम। गद्य पद्यमय काव्य को क्या कहते हैं? क महाकाव्यम, नाटकम, कथा या चंपू। महाकाव्य अलग विधा है, नाटक अलग विधा है, कथा अलग विधा है, चंपू अलग विधा। क्या कहते हैं? गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इति अभिधीयते। गद्य पद्यमय काव्य को चंपू कहा जाता है। ये इसका उत्तर है। और इससे आगे देखते हैं। आगे नाटकस्य संचालका भवति। नाटक का जो संचालक होता है उसे क्या कहते हैं? नटः, नटी, सूत्रधारा, विदूषक। तो नट आता है, बात करता है, नटी नृत्य करती है, विदूषक हंसाता है, और सूत्रधार का काम है पूरे नाटक को साथ लेकर के चलना। नाटक का सूत्रधार, यदि नाटक का संचालक माने तो सूत्रधार ही होता है ग। नाटकेषु कस्य रसस्य प्राधान्यम भवति। नाटक में किस रस की प्रधानता होती है? तो यहाँ पर लिखा है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र। तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और यदि यह पूछा जाए कि
कितने रस का प्रयोग किया जा सकता है, तो सभी रस का प्रयोग किया जाता है। और श्रृंगार वीर शांतानाम एको अंगी रस एवच, श्रृंगार वीर शांत। श्रृंगार वीर शांत, ये तीनों में से कोई एक अंगी रस होगा, एक प्रधान रस होगा। कोई भी नाटक है तो या तो श्रृंगार रस होगा, या वीर रस होगा, या शांत रस होगा। इन्हीं तीनों रसों का प्रयोग होगा, बाकी सभी रस का प्रयोग होगा, ये प्रधान होगा, अंगी रस कहलाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि नाटके कस्य रसस्य प्राधान्यम भवति, श्रृंगार यहाँ लिखा है, इसका उत्तर हमने ये लिखा है। और बच्चों, इसी के साथ मैं इस प्रश्न को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके लिए धन्यवाद। इसको ध्यान से देखना है और समझना है, समझने की कोशिश करना है, सब्सक्राइब करना है, बच्चों को, अन्य बच्चों को भी बताना है। धन्यवाद।